आजकल लोग अपने सिम्टम्स और अपनी प्रॉब्लम के आधार पे गूगल पे सर्च करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं और वो समझते हैं कि डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर की हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही से सॉल्यूशन। हर कोई आपको ज्ञान तो कोई भी दे देगा। एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर वही है जब आपको प्रेडिक्ट करके बता रहे हैं कि एक्चुअली का सबकी कुंडली परफेक्ट होती है, किसी की भी खराब नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर। आप लेकिन लोग तो ये मानते हैं कई लोग कि मेरी कुंडली खराब है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, ग्रहों की दशा खराब है, इसलिए मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। आप पॉजिटिव वे में लो ना हर चीज़ को। आप अपनी कमजोरी को हथियार बना लो। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। हमारे आज के एपिसोड के गेस्ट हैं डॉक्टर BS शेखावत, जो कि राजस्थान से हैं और वो बहुत ही पॉपुलर अवार्ड विनिंग एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट है। इस पॉडकास्ट में इनको बुलाने का मकसद है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सबके जीवन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनको अपनी कुंडली कैसे पढ़नी है। हमारे आज के एपिसोड में एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर BS शेखावत आप लोगों की मदद करने वाले हैं कुंडली को देखने में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम टू अटेंड माय पॉडकास्ट। थैंक यू राहुल जी। आपको मैं डॉक्टर साहब कहूँ या एस्ट्रोलॉजर साहब कहूँ? सर कुछ भी कर लीजिए। तो सबसे पहले दिलचस्प क्वेश्चन ये है मेरे माइंड में, MBBS के प्रोफेशन को छोड़ के आपने एस्ट्रोलॉजी को क्यों चुना? सर कुछ चीज़ें हमारी डेस्टाइंड होती है। मैं जैसे MBBS करके मेरा क्या है, सैटर्न और केतु साथ में था। तो सैटर्न एक्चुअली हमारा प्रोफेशन होता है, केतु है साथ में, तो केतु या तो मुझे बहुत अच्छा सर्जन बनाता, ओके, या फिर मुझे बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता। तो बस केतु का पीरियड आया और मैं एस्ट्रोलॉजी में। आपको आपकी दिलचस्पी कम हो गई थी डॉक्टरी में? नहीं सर, दिलचस्पी वाली बात ही नहीं है, पर जैसे जब भी आता है कोई पीरियड, हर प्लैनेट अपनी एनर्जी लेके आता है। ओके। जब वो एनर्जी लेके आए तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं हमारी लाइफ में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या आप एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ सर। अच्छा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी सबको ही आनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद। ओके। भाई आप अपनी लाइफ को, क्या एक्चुअली का सबकी कुंडली परफेक्ट होती है, किसी की भी खराब नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर। आप लेकिन लोग तो ये मानते हैं कई लोग कि मेरी कुंडली खराब है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, ग्रहों की दशा खराब है, इसलिए मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। ग्रहों की दशा नो डाउट, देखिए दशा से बड़ा तो कुछ है ही नहीं एस्ट्रोलॉजी में। दशा ही आपको बनाएगी, दशा ही आपको बिगाड़ेगी। ओके। लेकिन प्लैनेट आपको क्या कह रहे हैं, जहाँ भी आपके प्लैनेटरी पोजीशन है, अपनी लाइफ को उसके हिसाब से आप अलाइनमेंट कर लें तो प्रॉब्लम होएगी नहीं। अदरवाइज तो एक हाउस हमारा इसमें प्रॉब्लम का भी है। कौन सा हाउस? 8th हाउस हमारा प्रॉब्लम का ही होता है। सडन प्रॉब्लम आएगी आपको 8th हाउस से आएगी। ओके। 6th हाउस से आपको आएगा डिजीज आएगी, कोर्ट केस, कर्जा, बीमारी, स्ट्रगल भी वहीं से आएगा, चैलेंज भी वहीं से आएगा। ये आप जो 6th हाउस और 8th हाउस कह रहे हैं, कई लोगों को ये पता नहीं चलेगा, तो हम पहले एक चार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्या ये हाउसेस क्या होते हैं एक चार्ट में? सर एक चार्ट में 12 हाउस होंगे। ओके। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का है। तो हम अगर इस वाले चार्ट को ध्यान से देखें तो इसमें पहला हाउस कौन सा है? देखिए जहाँ पे ये 5 नंबर लिखा हुआ है, हाँ, वो फर्स्ट हाउस है। ओके। जिसमें हम मून देख रहे हैं, मून देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं जी। तो मतलब ये आपकी पर्सनैलिटी। देखिए सन वहीं पे, तो आप मान के चलिए बंदा रॉयल रहेगा, किंग की तरह रहेगा। अच्छा, अथॉरिटी रहेगी, ईगो रहेगा। ओके। राहु साथ में तो ऑब्जर्वेशन बड़ी करेगा ये हर चीज में। और मून साथ में, तो मून क्या हमारी इमोशंस है, इमोशनल भी होगा। अच्छा, ये मून के ऊपर जो 10 लिखा हुआ है, सन के ऊपर 22 लिखा है, ये क्या है? डिग्रीज है सर, ये डिग्रीज है। अच्छा। एक मतलब एक प्लैनेट की ये 30 डिग्री का स्पान रहता है। ओके। तो 0 से लेके 30 तक, 30 डिग्री कंप्लीट होने के बाद में अगले हाउस में मूव कर जाएगा, प्रवेश कर जाता है। ओके। तो ये इसका मतलब ये है कि जो ग्रह होते हैं, हाँ, 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होंगे, 12 हाउस होंगे, 12 राशि, 12 राशि और होंगी। पूरा इसी के ऊपर ही सारा का सारा है आपका लाइफ का सारा
और हमारे ऋषि मुनियों ने देखिए कब से कर दिया था ये। ऋषि पाराशर ने, पाराशरी उन्हीं के हिसाब से है। कौन ऋषि थे जिन्होंने ये लिखा? ऋषि पाराशर ने लिखा था। पाराशरी ना उसी से करते हैं। हाँ, KP कृष्णमूर्ति पद्धति है, भृगुनंदी नाड़ी है, ऐसे मतलब इसकी एस्ट्रोलॉजी के कई ब्रांचेज हैं। जेमिनी है आपकी, फिर लाल किताब से भी है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि सन के ऊपर 22 लिखा हुआ है, यानी सन उस वक्त जिनकी भी ये कुंडली है 20 उनके जन्म के दौरान ये 22 डिग्री पे 22 डिग्री का सन प्लैनेट था। बिल्कुल। अगर ये कम हो, जैसे राहु पे 0-2 है, तो कम होना या ज़्यादा होना, इससे कोई प्रभाव होता है, नुकसान होता है? सर स्ट्रेंथ देखी जाती है। Okay. मतलब 0 डिग्री का हो, आप मान के चलिए वो बच्चा पैदा ही हुआ है, मतलब 15 डिग्री तक जाएगा, बिल्कुल यंग हो जाएगा। 30 तक जाएगा, बिल्कुल ओल्ड एज में आ जाएगा। ओल्ड एज पे आ जाएगा, मतलब उसका उस प्लैनेट का स्ट्रेंथ मजबूत हो जाता है। कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ कम होती है डिग्री कम होने से। डिग्री कम होने से अगर 30 डिग्री पे है तो वो फुल हमारे हिसाब एनर्जी के से साथ भी देख लीजिए, जैसे हमें यंग रहेंगे, बड़ी एनर्जी रहेगी ना हमारे में जी। ये, और बच्चे रहेंगे जब, तो इतना काम नहीं कर पाएगा ना। हाँ। और ओल्ड एज में भी नहीं कर पाएगा। तो 30 डिग्री पे है तो 30 डिग्री पे प्रभाव ज़्यादा रहता है। नहीं, अब जैसे 15 डिग्री हो, 10 to 15 बिल्कुल यंग रहेगा ना वो, तो उसको अच्छा माना जाता है। उसको अच्छा माना जाए। 10 से नीचे हो तो उसे अच्छा नहीं मानते? वो भी ठीक है। ठीक है। 0 डिग्री का भी काम करता है। पहले देखिए, पहले वाली एस्ट्रोलॉजी में, अभी एस्ट्रोलॉजी में बहुत फ़र्क पड़ गया है। अभी तो मतलब अच्छे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बहुत हैं इसमें। अच्छा। और वो डिकोड कर रहे हैं अभी भी। 0 डिग्री पहले कहते भाई 0 डिग्री का प्लानट किसी काम का नहीं है, पर 0 डिग्री का आप उसी हिसाब से देख लीजिए। क्लास में कोई कमज़ोर बच्चा है, बिल्कुल बैक बेंचर रहेगा वो। उसको लगता है कभी मौका मिल जाए मुझे तो मैं भी दिखा दूं कि मैं भी कुछ हूँ। राइट। वो ही वो करेगा। ओके। अच्छा, ये PI क्या है सर? प्लूटो है सर। प्लूटो है? हाँ, प्लूटो है। उसको अपन काम में नहीं रहते अभी। प्लूटो तो एग्जिस्ट नहीं करता ना सर? नहीं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे नौग्रह में तो काउंट नहीं होता ना। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो फिर यूरेनस है। यूरेनस का मतलब? यूरेनस और प्लूटो दोनों को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। यूरेनस को भी काउंट नहीं करते, तो अभी हम काउंट कर रहे हैं। 9 ग्रह में ये नहीं आते हमारे एस्ट्रोलॉजी में। एक्चुअली देखिए, ग्रह तो 7 ही हैं। राहु केतु भी नोडल पॉइंट्स हैं, छाया ग्रह बोलते हैं इनको। तो सर हमें ये बताइए कि ग्रह कौन कौन से हैं? सर सूर्य हो गया, पहला राजा है। चंद्रमा हो गया, रानी है। ओके। मंगल हो गया, सेनापति है। हाँ। फिर आ गया बुध प्रिंस, राजकुमार। ओके। उसके बाद में आ गया गुरु, जो गुरु है हमारा। ओके। देवताओं का गुरु होता है। हाँ। फिर हो गया शुक्र है राक्षसों का गुरु। ओके। शनि हो गया। हाँ। ये प्लानिट तो सोमवार, बुधवार, मंगलवार, संडे से लेके हमारे वार भी इसी के ऊपर ही है। हाँ, हमारे जो भी 7 ग्रह हैं उनके ही नाम पर हमारे ऋषि मुनियों ने उसी समय दिन बना दिए सर। बिल्कुल। तो सोमवार जो मून के नाम से बनाया गया है ना, मंगलवार मंगल ग्रह के नाम पे, बुधवार बुध ग्रह के नाम पे, बृहस्पतिवार गुरुवार भी बोलते हैं। बिल्कुल। वो बृहस्पति ग्रह के नाम से गुरु भी कहते हैं उनको। बिल्कुल। और शुक्रवार शुक्र ग्रह के नाम से, शनिवार शनि के नाम से, और रविवार सूर्य के नाम से, रवि बोलते हैं सूर्य को भी। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे ग्रहों के नाम से ही। अच्छा, अब इनके जो नंबरिंग है वो रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आया, मंगलवार क्यों नहीं आया? इसमें भी कोई पद्धति है एस्ट्रोलॉजी के आधार पे? क्या ये है सर? देखिए, पहले राजा आएगा। हाँ। फिर रानी आएगी जी। फिर सेनापति आएगा। ओके। मंगल सेनापति जो है वो हनुमान जी को डिनोट करता है, डिनोट करेगा। फिर बुधवार फिर प्रिंस आएंगे। प्रिंस आएगा। ओके। फिर गुरु आना ही है। ओके, इस तरीके से प्लेसमेंट किया गया है। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, कई लोग मानते हैं कि कोई ग्रह सही नहीं है, कोई ग्रह सही है, ऐसा भी कुछ है या सभी ग्रहों? सर सारे ग्रह अच्छे होते हैं और सारे ग्रह ही खराब होते हैं। अच्छा। हर प्लैनेट अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों लेके आएगा। आपकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या कह रही है, आपका कहाँ पर वो प्लैनेट है, उसके हिसाब से ही तो डिसाइड होता है आपके कुंडली में कि अभी आप क्या करने वाले हैं, आगे प्रॉब्लम आनी है या अच्छा होने वाला है। वो दशा डिनोट करती है। दशा आपकी अच्छी है तो कहते हैं ना, दशा से बड़ा कोई भी नहीं है लाइफ में। दशा ही आपको बनाएगी, दशा ही आपको जी बिगाड़ेगी। अच्छा, तो अभी अगर हमें कुंडली देखना हो किसी भी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हर एक आम इंसान को एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद का बेसिक ज्ञान एटलीस्ट होना चाहिए, जिससे कि वो अपने ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से चला पाए। बिल्कुल।
अब एस्ट्रोलॉजी का बेसिक ज्ञान का मतलब क्या, कुंडली देखना आना चाहिए उसको? कुंडली देखना, देखिए मैं बताऊँ, अभी ये सारे के सारे प्लानिट हमारे रिलेशन के ऊपर ही देख लीजिए आप। सन हमारे फादर होते हैं। ओके। अगर आपके फादर से रिलेशन खराब है ना, तो मान लीजिए आपका सन खराब है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो प्लैनेट भी अच्छे होते जाएंगे, कर्म खराब होंगे तो प्लैनेट का भी प्रभाव खराब होगा। सर बिल्कुल, हमारे को वो पिछले कर्म किए हुए हैं उसके हिसाब से ही हमारे को लगन मिलता है। जो इंसान का जन्म होता है वो अपने पिछले कर्मों की वजह से इस बार उसका लगन बन के आता है, उसका भाग्य बन के आता है। बिल्कुल भाग्य बन के आता है। तो मान लीजिए कि किसी के कुंडली में सन वीक है, सन वीक है, मान लो सन खराब है, मेलेफिक इफेक्ट में है, हाँ, तो आप मान के चलिए उसके फादर से रिलेशन खराब है, आप मान लो उसका अगर सन वो खराब ठीक करना है। चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा सर? हम इसी के तो रेमेडी बताते हैं। आप सबसे पहले तो आपके फादर की रेस्पेक्ट करना शुरू करें, राइट, उनके पाँव छूना शुरू करें, राइट, सूर्य को जल देना शुरू करें, सन ठीक होएगा। भले ही कुंडली में सूर्य खराब दिख रहे हो, बिल्कुल, लेकिन अगर अपने जो रेमेडीज करते हैं उनसे उस खराबी का प्रभाव, खराब प्लैनेट का प्रभाव कम होता जाता है, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई लोग बोलते हैं मेरी कुंडली खराब है, जब वो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास बोलते हैं भाई आपके कुंडली में तो बड़ी प्रॉब्लम है, आपके पास तो ये परेशानी आने वाली है, आपके लाइफ में ये करियर का प्रॉब्लम होने वाला है। तो काफ़ी लोग डरे रहते हैं कि मेरी कुंडली खराब है। सर देखिए, आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाएगा? अपनी स्ट्रेस दूर करने के लिए तो जाएगा जी। और वो कुंडली वाला एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता रहा है कि आपका ये खराब है, ये खराब है, तो वो तो और स्ट्रेस लेके आएगा जी। वो रिलीज करने जा रहा है बेचारा, और ऊपर से स्ट्रेस और लेके आ रहा है। तो ये तो ही नहीं ना, ठीक नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर के पास तो तभी जाना है। एस्ट्रोलॉजर का काम ही यही है कि आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना है, नहीं कि आपको प्रॉब्लम देना है उसको। वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो फिर गलत काम है ना। ये डॉक्टर के पास आप जा रहे हो तो ठीक होने के लिए जा रहे हो ना। तो यही काम है दोनों का, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर्स का। तो यही होता है। और कुंडली सबकी अच्छी होती है। एक बार फिर से कहिएगा सर, क्या कुंडली कहा आपने? सबकी अच्छी होती है। आप कह रहे हैं कुंडली सबकी अच्छी होती है? सबकी अच्छी होती है सर। सबकी कुंडली में राजयोग है? सबकी कुंडली में राजयोग होना अलग बात है, लेकिन आप देखिए क्या है कि ऋषि मुनियों ने हमको यही बताया कि हमारी लाइफ को हम कैसे जी सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं। आप सिंपल से, अगर आपके सबके रिलेशन ही ठीक है तो सारे प्लानेट बहुत कम, मतलब अगर मेलेफिक भी है तो ऐसा इफेक्ट नहीं करेंगे ना आपको। अगर किसी के, मान लेते हैं इस कुंडली के आधार पे हम काउंट करेंगे, जहाँ सन दिख रहे हैं हमें सेंटर पे 22 डिग्री पे, हाँ। वो पहला हाउस है। पहला हाउस उसके साथ लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना। हाँ। तो जिसमें 6 लिखा हुआ है, हाँ, मरकरी है, देखिए मार्स है। हाँ, मरकरी और मार्स है, ये दूसरा हाउस है। तो ऐसे ही 1 2 3 4, 8 नंबर पे 4, 9 नंबर पे 5, 10 नंबर पे 6, 11 पे 7, इस तरीके से है सर। बिल्कुल, ये है ना। हाउस तो ये जो पहले हाउस में 5 लिखा हुआ है, दूसरे हाउस में 6 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? सर देखिए, पहले यानी ये इसका लग्न राइज हुआ है, ये लियो लग्न का है, सिंह लग्न। नहीं, लगन क्या मतलब? ये राशियों को डिनोट जब करता आप है। पैदा हो रहे हैं तब आपका जो लग्न बन रहा है आपकी पर्सनली, तो वो राइज जो हो रहा है ना, वो लियो है, सिंह लगन है। सिंह लगन, ये क्यों सिंह आपका लगन? अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, औरों का अलग हो सकता तो ये नंबर क्या है? ये राशि है। ये राशि राशि बता के रहे हैं। हिसाब से, ओके। मतलब 5 नंबर की राशि हम देखते हैं ना, तो 5 नंबर की राशि क्या है? सिंह राशि है। तो आम आदमी जो भी लेमैन देख रहे हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी अपनी कुंडली देखनी हो, अपनी एस्ट्रोलॉजी समझनी हो, तो क्या आप बता सकते हैं कि पहले नंबर 1 लिखा होता है, वो नंबर 1 पे कौन सी राशि आती है? नंबर 1 पे मेष राशि आएगी, मेष। सेकंड पे टॉरस, मतलब हिंदी में अगर बात करें तो मेष राशि, हाँ, वृषभ राशि 2 नंबर पे, हाँ 3 नंबर पे आ जाएगी आपकी मिथुन राशि, ओके, जेमिनाई, जेमिनी, 4 पे आ जाएगी कर्क, कैंसर, ओके, 5 पे लियो, सिंह, 6 पे वर्गो, कन्या, ओके, 7 पे तुला, लिब्रा, लिब्रा, हाँ, और 8 पे स्कॉर्पियन। ओके, स्कॉर्पियो राशि आएगी तो वृश्चिक, 9 पे धनु, सेजिटेरियस, 10 पे कैप्रिकॉर्न, मकर, 11 पे एक्वेरियस, कुंभ, और 12 पे पाइसिस, मीन राशि। मीन राशि। तो इसके आधार पे अभी इस कुंडली में राशियां भी अलग अलग हाउसेज में हैं, ग्रह भी अलग अलग हाउसेज में हैं, राइट सर? बिल्कुल। तो अभी इस वाले के आधार पे आप क्या देख पा रहे हैं कि फर्स्ट हाउस में 5 है, आप कह रहे थे लियो राशि। हाँ, लियो राशि। तो इसका क्या प्रभाव है? देखिए, सिंह राशि का मालिक ही सूर्य होता है।
अच्छा, सूर्य इसके लगन में ही है, ओके, तो सूर्य राजा है, तो मान के चलिए ना बंदा राजा तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, साथ में राहु आगे देखो, राहु ने इसको ग्रहण लगा दिया है। राहु और केतु ये 2 प्लानेट होते हैं, छाया ग्रह बताया ना आपको, जी, तो ये ग्रहण लगाते हैं सूर्य चंद्रमा को स्पेशली। अच्छा, तो इसको ग्रहण लगा दिया है। और देखिए चंद्रमा साथ में, ये चंद्रमा साथ में, तो आप मान के चलिए ना ये अमावस्या के आसपास पैदा हो, या तो अमावस्या के दिन पैदा हुए, या अमावस्या से 1 दिन पहले या 1 दिन बाद में, क्योंकि चंद्रमा एक घर में 2.5 दिन रहता है। ओके, सूर्य एक घर में 30 दिन रहेगा। ओके, ऐसी अब जैसे राहु है, राहु 1.5 साल रहेगा। 1.5 साल, शनि सबसे स्लो मूविंग प्लानेट है, वो 2.5 साल रहेगा एक ही राशि में। 2.5 साल, और सबसे फास्ट मूविंग प्लानेट चंद्रमा है, जो 2.5 दिन रहता है। ओके, 2.5 दिन में ये घर चेंज कर लेगा, एक घर से दूसरे घर में आ जाएगा। ऑलराइट। सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस देखिए, सेकंड हाउस सबसे पहले तो हम कहते हैं हमारी होल फैमिली, कुटुंब जिसको कहते हैं। ओके, और फिर दूसरा क्या होता है, ये फाइनेंस है, हमारा पैसा, रिसोर्सेज। दूसरे हाउस से दूसरे हाउस रिसोर्सेज, रिसोर्सेज देखेंगे, आपका फूड खाना कैसा खाएंगे आप, बोलेंगे कैसा, स्पीच भी यहीं से ही है। अब यहाँ पे देखिए, मरकरी और इसमें मार्स दिख रहा मरकरी है, है, इसका क्या मरकरी मतलब देखिए है? यहाँ पे अपने घर का ही है, कन्या राशि, उसका मालिक मरकरी होता है। ओके, मरकरी एक्सल्टेड हो गया, मतलब उसका हो गया, तो ये देखिए बंदा स्माइलिंग फेस रहेगा, हाँ, डिम्पल हो सकते हैं इसके गालों पे। ओके, मार्स है तो देखिए स्पाइसी फूड खाएगा, ओके, जो भी बोलेगा मुंह पे बोलेगा, हाँ, अच्छा लगे बुरा लगे। तीखापन रहता है क्योंकि सेनापति है, वो सेनापति तीखा ही ना, रहता है, हाँ, वो सॉफ्ट रहेगा, नहीं बिल्कुल, है। हाँ। ओके, अब देखिए सेकंड हाउस क्या हमारा फाइनेंस का है, हम्म, तो सोर्स क्या बनेंगे इसके फाइनेंस के। देखो मरकरी ऑलरेडी वहाँ अपने घर का बैठा हुआ है, मरकरी पैसा देगा इस बंदे को। मरकरी सेकंड हाउस का मालिक है? नहीं, इसमें सेकंड हाउस का मालिक है। अच्छा, इसमें 6 नंबर राशि है ना लिखा हुआ, अच्छा 6 नंबर है। तो 6 नंबर का मालिक, 3 और 6 का मालिक मरकरी होता है, बुध। ओके, ओके, तो सोर्स बन गया ना, ये बुध इसको पैसा देगा। देखिए बुध इसका 11th हाउस का लॉर्ड भी है, 3 नंबर का, तो 11वें नंबर का है ना। 11th हमारा 11th हाउस होता है गेन का, आपकी विश पूरी करने का, सोशल सर्किल। तो ये जैसे वैसे भी कहते हैं कुंडली में सेकंड हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन हो तो ये राजयोग होता है, धन योग है एक तरीका का। ओके, यानी पैसा रहेगा बंदे के पास। 11th हाउस का क्या रहता है? 11th हाउस हमारी विश पूरी करने के लिए गेंस है, गेंस जहाँ भी तो होना है। 11th हाउस में तो ब्लैंक है, ब्लैंक है, लेकिन उसका 3 लॉर्ड लिखा हुआ है। हाँ, उसका लॉर्ड जो उसका मालिक तो मरकरी हो गया ना। हाँ, 3 और 6। 3 और 6 का मालिक मरकरी होता है। अच्छा, तो अगर 3 राशि है तो भी वो मरकरी का प्रभाव वहाँ रहेगा। क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा, ये 2 प्लानेट ऐसे हैं जिनको एक एक ग्रह मिला हुआ है। बाकी सारे के सारे प्लानेट हैं जी, बाकी 5, उनको 2-2 हाउस मिले हुए हैं। ओके, तो 10 हाउस वो हो गए, हाँ, और और 2 एक एक इनके हो गए 12 हाउस। 12 हाउस। और केतु और राहु, हाँ, केतु मंगल की तरह रिजल्ट देगा आपको। स्कॉर्पियन राशि का मालिक होता है मंगल के साथ। ओके, और राहु होएगा एक्वेरियस राशि का मालिक शनि के साथ में, शनि की तरह रिजल्ट देगा। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं अभी सुन पा रहा हूँ, तो मुझे ये समझना होगा कि पहले यूजर्स को हाउसेस का प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट समझने होंगे कि हाँ ये सर, देखिए, हाउसेस का क्या ये मतलब पूरी होता कुंडली है। देखिए क्या है, 9 प्लैनेट्स, 12 हाउस, 12 राशि, हाँ, इसी के ऊपर डिपेंड है सारा तो का सारा। आप मुझे ये बताइए कि फर्स्ट हाउस का आपने बताया कि उसका लगन होता लगन होता है ना, इसका क्या मतलब है? आपकी, मैंने बताया ना, फर्स्ट हाउस है आपकी पर्सनैलिटी, पर्सनालिटी। बंदे की पर्सनैलिटी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या होगी उसकी। सपोज करो यही शनि होगा और कोई प्लानेट नहीं है, शनि आएगा तो शनि बूढ़ा प्लानेट है, आपको देख के लग जाएगा, बचपन से सीधा बुढ़ापे में ही जाएगा। ओके, सीधे मतलब जवानी उसके हत्ती नहीं, मतलब शक्ल इसका से क्या लग मतलब जाएगा है? कि इसका हाँ। क्या मतलब है? बचपन से डायरेक्ट जवानी मतलब बुढ़ा हो जाएगा वो हाँ तुरंत? सर, देखिए मतलब वो शक्ल से दिख जाता है ना अपने को, कहीं अपने यंग एज में भी हमको स्कूल टाइम में भी ऐसा लगता है यार बूढ़ा सा लग रहा है। ओके, किसी की शनि लगन पर्सनालिटी में ही होगा। बुढ़ापा सा फील होता है। तो वो सीधे बाबूजी बनते हैं ना, सीधे ओके, जब बचपन से सीधे बाबूजी बन जाएंगे वो, आलोकनाथ की बात कर रहे हैं आलोकनाथ जी की तरह। अच्छा यही अगर बुद्ध होगा हाँ, तो बुद्ध यंग है, प्रिंस है, राजकुमार है, बच्चा है, तो वो अपनी उम्र से ही 15-20 साल छोटा ही लगेगा। अच्छा, शुक्र होगा, शुक्र सबसे ब्यूटीफुल प्लानेट है। आप देखिए अपने जब देखते हैं स्काई में, हाँ, तो जो सबसे चमकीला प्लानेट है, वो तारा दिखता है वो शुक्र ही होता है। तो शुक्र सबसे ज़्यादा खूबसूरत होएगा। ओके, किसी के भी हो प्लानेट में, मान लो स्पेशली अगर लेडीज़ की हो, आप आँख बंद करके कह दीजिए भाई बहुत सुंदर होगी वो। ओह, अगर फर्स्ट हाउस में शुक्र है तो वो सुंदर होगी ना लेडीज, वो सुंदर होगी क्योंकि शुक्र बेटा पर्सनैलिटी में तो शुक्र आ गया ना उसके। गुरु होगा तो विजडम होगा उसको। गुरु में कोलेस्ट्रॉल है थोड़ा,
हेल्दी होगा, मोटा होगा, ओके मार्स होएगा, गुस्से वाला होगा, ओके गुस्सा आएगा ही आएगा। एग्रेशन के बिना सेनापति का काम नहीं चलता। हाँ। कमांडर लड़ना होता है उसको। अच्छा मार्स जहाँ बैठेगा वहाँ लड़ाई करवाएगा, अच्छा। जहाँ भी बैठेगा। अगर फर्स्ट हाउस में मार्स है तो वो लड़ाई ऐसी करवाएगा। शनि है, जहाँ बैठेगा वहीं आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा। जिम्मेवारियों में दबा फोर्थ रहेगा वो। हाउस में आ गया, वो बेचारा पूरी जिंदगी काम करता रहेगा। फोर्थ कहाँ? हाउस हमारा घर फोर्थ होता है। फोर्थ अब हाउस घर की में क्या फोर्थ प्रॉपर्टी? हाउस में अगर आ गया तो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी ना उस पर। अच्छा, फोर्थ हाउस का मतलब हमारे हाउस होल्ड की फोर्थ सारी हाउस जैसे चीजें। फोर्थ हाउस जैसे हो गया, सबसे पहले हमारी मदर है। आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका मेंटल पीस कैसा है। फोर्थ हाउस में शनि है, मेंटल पीस उड़ा के रखेगा। वो घर से बाहर रहेगा, बड़ा खुश रहेगा, घर में आएगा तो बस दुखी रहेगा कि यार चल बाहर निकलते हैं। ओके। फोर्थ हाउस ही हमारे आपके व्हीकल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ भी फोर्थ हाउस ही है। तो एक एक मतलब हाउस के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं सारे। अच्छा, तो उसके हिसाब से प्लानेट क्या वहाँ काम कर रहा है। तो आप अगर किसी की भी कुंडली देखते हैं तो आप ये देख लेते हैं कि इस हाउस में है तो इस हाउस में क्या चीजें होनी चाहिए, उसके आधार पे बिल्कुल। इस ग्रह का क्या प्रभाव है, अभी तो उससे देखिए ये होने मैंने वाला क्या है। है, एक मॉडल है, हाँ। तो उनका कॉल आया था, उनका लगन में केतु था। तो मैंने कहा मैम कोई एक्स्ट्रा टीथ है आपके? तो वो शौक रही, बोले हाँ सर बिल्कुल है। ओके। केतु दांत के ऊपर दांत करवा देगा। अगर सेकंड हाउस में राहु है तो दांतों में कैविटी करवा देगा, एक दांत गिरवा देगा, उसका तोड़वा देगा। तो मालूम हो जाता है इससे। एक तो ये भी हो जाता है कि चार्ट सही है ना। कई चीज़ें ऐसी मान लो सेकंड हाउस में सन है या मून है, या 12th हाउस में सन मून है, 6th में 8th में, तो मैक्सिमम ये होता है कि आंखें ख़राब होगी, चश्मा लगा होगा। तो हम पूछ लेते हैं चश्मा लगा हुआ है कि भैया आपको? वो कहता हाँ जी सर है। तो मालूम हो जाए यहाँ चार्ट ठीक है उसका। वरना चार्ट ही गलत, आप प्रेडिक्शन करते रहे ना, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, मतलब जन्म का टाइम अगर गलत बता देता गलत है बता तो दिया। वो चार्ट कुछ और दिखेगा, चार्ट कुछ फिर और आपके दिखेगा। प्रेडिक्शंस मैच नहीं मैच करेंगे नहीं उससे। करेंगे। और एक्चुअली होता है क्या है, अभी जैसे ऐसे में लोग एस्ट्रोलॉजर्स को पे डाउट करते हैं कि इनको नहीं आता, जबकि सर उनका चार्ट ही एस्ट्रोलॉजर गलत को है। भी क्या है, देखिए एक्चुअली क्या गलती हमारी ही होती है। हम कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और जाके बोल देते हैं सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, या जॉब नहीं लग रहा है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है। वो कहता है ठीक है जी ये रेमेडीज कर लीजिए। अब वो सही है कि नहीं, ये तो एस्ट्रोलॉजर ने ना तो चार्ट देखा। अच्छा। मैं तो पहले देखता हूँ भाई आपके साथ ऐसा ऐसा हो चुका है क्या, पहले क्या हो चुका है। आप पास्ट की प्रेडिक्शन करेंगे तो आपको मैच हो जाएगा ना कि इसके साथ ऐसा चल रहा है और पैटर्न ये चलने वाला है, तो आगे इसका ये होने वाला है। तो प्रेडिक्शन के बिना तो कोई मतलब नहीं। और आप ऐसे तो कोई भी गली गली में अपने एस्ट्रोलॉजर हैं और गली गली में डॉक्टर हैं। आपको कोई भी डिजीज हो जाएगी, कहेगा देखो बगल वाला कह देगा पड़ोसी ये काढ़ा पी लेना ठीक हो जाएंगे। राइट। अरे जिसने MBBS किया 5 साल उसने वहाँ पे हाँ। स्टडी करी है, वो पागल थोड़ी है तो 5 साल लगाएगा वहाँ पे। ऐसी एस्ट्रोलॉजर का भी वही है। राइट। हर कोई आपको ज्ञान तो कोई भी दे देगा। एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर वही है जब आपको प्रेडिक्ट करके बता रहे हैं कि साहब ये हो रहा है। आजकल लोग अपने सिम्टम्स और अपनी प्रॉब्लम के आधार पे गूगल पे सर्च करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं और वो समझते हैं कि डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अब खुद ही से सॉल्यूशन। सर हाँ, वो ऐसे बहुत होते हैं ना, मैं कहूँ ना ऐसे ही हैं ज़्यादा। 98% आपको ऐसे ही मिलेंगे। मैं तो फिर कहता हूँ ना, देखिए अभी आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर या तो डॉक्टर मिलेगा या इंजीनियर मिलेगा। उनकी एक तो सीटिंग पावर अच्छी होती है, शुरू से ही पढ़ रहे होते हैं। और इंजीनियर तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं ना, भाई इसको सन लग्न में ही क्यों मिला है। आपको सपोज 7th हाउस मिला है तो कोई तो रीजन होगा ना जी। तो वो इसी बात पे फिर डिकोड करते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रेडिक्शन, सबकी अपनी अपनी रिसर्च चल रही है। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। पुरानी तो अभी चल ही नहीं रही ना, पुरानी अपनी चीज़ें कर रहे हैं। सपोज करो पहले हम शादी करते थे, गुण मिला लिया आपने जी। 36 में से आपके यहाँ से 25 गुण मिल गए, बड़ी अच्छी रहेगी शादी। 28 गुण मिल गए, 32 गुण मिल गए, बहुत ही अच्छी रहेगी। अभी तो आपके 36 गुण भी मिल रहे हैं, 1 साल में डिवोर्स हो रहा है। राइट। तो या तो एस्ट्रोलॉजर गलत है या एस्ट्रोलॉजी गलत है, कुछ तो गड़बड़ है ना। हाँ सर इसको जैसे कहते हैं देश काल पात्र, कई चीज़ें ऐसी भी होती है। अब पहले वाली चीज़ें हम कहाँ कर रहे हैं। जैसे अभी हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज होगी। पहले देखिए आप शादी होती थी, कहते थे ना कम से कम 50 कोस दूर, 5-10 पीढ़ियाँ आपकी छोड़ के शादी कर रहे थे। अभी मैं दिल्ली में हम शादी कर रहे हैं, हमारा जो खाना है वही हमारी वाइफ का खाना है। DNA तो ये सेम ही हो गया ना। तो सेम होना तो अच्छी बात है ना। सेम होना अच्छी बात नहीं है ना सर। ऐसा क्यों? ऋग्वेद ने बताया है ना आपको। ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद ने बताया ना कि शादी कम से कम 10 कोस दूर होनी चाहिए, आपकी 10 पीढ़ी छोड़ के होनी चाहिए। अलग कल्चर में। अलग कल्चर में मतलब आपका कल्चर देखिए हम क्या करते हैं।
अभी जैसे कल्चर हमारे दिल्ली रह रहे हैं, सपोज करो तो दिल्ली में सबका एक हम वही खाना खा रहे हैं, सबके सब सबका डीएनए वही होगा ना। डीएनए से होगा, लेकिन लोग तो अलग अलग हिस्सों से आकर रह रहे हैं ना दिल्ली में। अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारा खाना पीना तो वही हो गया ना। सेकंड हाउस हमारा खाना है। अच्छा, तो सेकंड हाउस खाना है तो सेकंड हाउस से फिफ्थ हाउस जुड़ा हुआ है। तो आपकी बुद्धि भी वैसी होगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर किसी दूसरे प्रदेश की लड़की हो और खान पान अलग अलग हो, तो इनको जो खाना है उनको बनाना ही नहीं आएगा, फिर लड़ाई होगी उसके ऊपर। कोई ज़्यादा तीखा खाने वाली आ गई और उसके यहाँ मसाला नहीं चलता है ज़्यादा, तो फिर उसके ऊपर सर देखिए कि इतना तीखा बनाती हो। हम शादी क्यों करते हैं? 7th हाउस होता है हमारे मैरिज का। मैरिज होती है किस लिए? हम कंप्लीट होने के लिए। राइट। हम मतलब मेल फीमेल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं जी। फर्स्ट हाउस 7th हाउस है ना। फर्स्ट हाउस आप हो गए, 7th हाउस आपकी वाइफ होगी। अब देखिए कई होते हैं ना, जैसे पहले के राजा महाराजा करते थे ना शादियाँ 3 4 5, तो ये थोड़ी कि वो पॉलीगैमस से इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, वो उनकी देखिए हम 7th हाउस होता है, हम किसी से रिलेशन में आते हैं तो या तो आपकी देखिए आपकी शादी होती है, देखिए आप या तो आपका कैरियर हाई जाएगा या डाउन जाएगा। आपको अपने क्लास के बराबर तो चाहिए ना बंदा, या ऐसा चाहिए जिससे आपको एनर्जी मिले, जहाँ से आप कंप्लीट महसूस कर रहे हो। आपका कहने का मतलब है कि शादी अपने से उच्च परिवार में करनी चाहिए। उच्च परिवार में का किस मतलब प्रकार से उच्च? मतलब पैसे से या जाति से? सपोज देखिए मैं बताऊं, जैसे आपको जैसे गुरु था, तो गुरु को तो हम कहते हैं ना मिडास टच है। क्या गुरु कहते हैं? मिडास टच है, जिसके भी हाथ लगा दिया, जिसके ऊपर से भी गया उसको सोना बना देते हैं गुरु जहाँ देखते हैं वहीं कहते हैं मतलब अमृत बरसता है। उनकी नज़रें बहुत अच्छी होती हैं। उनके 5 और 9th 2 एस्पेक्ट स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं। 7th एस्पेक्ट से तो सब देखते हैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आमने सामने है ना जी। 1/7 एक्सिस होगी। ओके। इसके अलावा जैसे जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, इनको स्पेशल एस्पेक्ट भी मिले हुए हैं। तो गुरु का स्पेशल एस्पेक्ट है 5th और 9th। वहाँ ये देखते हैं तो वहाँ तो ये बिल्कुल वहाँ ब्लेस करते हैं। गुरु तो ब्लेस है ना, गुरु है जी, वो ब्लेसिंग देगा। तो गुरु के साथ गुरु की दासी ने एक बार कह दिया कि भाई मुझे आपके साथ सोना है। ओके। तो गुरु ने कहा मेरे साथ सोने के लिए भी इतना तप चाहिए भाई। इतना तप मतलब मेरे लेवल पे लेवल के बराबर आना चाहिए, तेरी तो हिम्मत ही कैसी होगी। ओके। तो वही बात है, आप किसी भी बहुत होती है, अभी देखते हैं ना रिलेशन ऐसे वैसे हो जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम में आती ही है ना। या आप खुद वैसे ही देख लीजिए, जब भी शादी होती है ना, देखिए आप गलत बंदे से शादी हुई है तो आपका डाउनफॉल होना तय, वो कैसे भी हो। हाँ। और अच्छे से हो रही है तो फिर आपका कैरियर। तभी तो कहते हैं ना, कई लड़कियां ऐसी आती शादी ढंग से हुई, वो कहते हैं सर हमारे घर में लक्ष्मी आई है। जी जी। इसके बाद तरक्की होने लग जाती है और कई लोगों का डाउनफॉल होने लग जाता है। कई लोगों का डाउनफॉल होएगा। हाँ, तो कुंडली ही सब कुछ नहीं है फिर उस समय में, फिर बाकी का कुंडली अभी पहले वाली चलती नहीं ना, गुण के हिसाब से तो चलती ही नहीं ना साहब। ओके। मैं भी जैसे मैच करता हूँ, मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ हेल्थ कैसी रहेगी दोनों की। ओके। कंपेटिबिलिटी ठीक है कि नहीं है। दोनों की कुंडली को साथ में रख के इनकी प्रॉपर्टीज, इनके एट्रीब्यूट्स, दोनों के एट्रीब्यूट्स मैच करते हैं। और इनके ग्रह उच्च कौन है, इनके ग्रह और कंपैटिबिलिटी कैसी है। एनिमी ग्रह वाले तो नहीं बैठे पड़े। बच्चे भी होंगे कि नहीं। ओके। हर कोई ये तो चाहेगा ना कि बच्चे होने चाहिए उनके। बच्चे भी होंगे कि नहीं। अब चाहे उसमें मैच कम हो रहा हो, चाहे आप गुण कम मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। आपका कहना है गुण कम भी मिले तो चलेगा, लेकिन चलेगा। अभी तो गुण वाला चलता ही नहीं ना। 28 गुण तो मेरे कहा ना 36 में 36 गुण मिल रहे हैं तो भी डिवोर्स हो रहा है। और कुछ देखिए 7th हाउस को हम यही देखते हैं। 7th हाउस हमारा मैरिज का होता है। मैलेफिक प्लानेट है। देख आपने नोट किया होगा ना, लोग बाग लिव इन में रह रहे हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी करते हैं 1-2 साल में डिवोर्स हो जाता है। करेक्ट। 7th हाउस में मैलेफिक प्लानेट होगा, D9 चार्ट नवमास कुंडली कहते हैं, प्रॉब्लमेटिक होगी ना। ओके। तभी डिवोर्स होगा। जब तक शादी नहीं करे तब तक सुखी तब तक तो चली रहना मालूम है, तब तक तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना। वो तो 5th हाउस से देखते हैं हम, गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है। ओके। वाइफ को हम 7th हाउस से देखते हैं। तो उनका रोल तब तक 5th हाउस तक ही रुका होता है। जैसे ही शादी होती है उनकी प्रॉपर्टी अब वो 7th हाउस के अकॉर्डिंग देखी जाती है। बिल्कुल। सर, तो फिर एक बार मुझे ये बताइए दर्शकों के लिए कि 1st हाउस से लेकर 12th हाउस का क्या रोल होता है। हाँ देखिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना, 1st हाउस आपकी पर्सनैलिटी है। तो आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके। 1st हाउस में देखिए, सपोज करिए जैसे सन है तो किंग की तरह रहेगा, ईगो रहेगा उसमें, झूठ नहीं बोल पाएगा। ओके। राजा है, झूठ नहीं बोल पाएगा, रॉयल रहेगा बंदा। मार्स आ गया वहीं पे,
गुस्से वाला होगा और एनर्जेटिक रहेगा, बिल्कुल ओके बिल्कुल एनर्जेटिक रहेगा, क्योंकि कमांडर है ना, एनर्जी चाहिए। राइट। और मार्स लगन में होता है तो करीब करीब ये होता है, चेहरे पे कोई ना कोई चोट का निशान होगा उसका। पूछ लेते कोई चोट का निशान लगा है बचपन में, मालूम हो जाएगा। मार्स के बाद में देखिए मून होगा, राउंड फेस होगा, लड़की होगी तो कहेंगे ना चंद्रमुखी होगी। ओके। गोल चेहरा होगा, इमोशनल बहुत होगा, ओके। सेंसिटिव हो जाता है, तो हैंडल विद केयर ऐसे बंदों को। ओके। उनको बड़ी बात जल्दी चुभ जाती है। इसके बाद में देखिए बुध होगा, बिल्कुल राजकुमार की तरह लगेगा। ओके। यंग लगेगा अपनी एज से, 10-15 साल मान के चलिए आप। और कम्युनिकेशन स्किल बड़ी शानदार है, कि बोलेगा बहुत अच्छा है। बुध का काम कम्युनिकेशन है, ओके। स्पीच है, बड़ा अच्छा बोलेगा। गुरु आ जाएगा तो भी गुरु की तरह ही होगा। विजडम होगा उस बंदे में, विजडम होगा, थोड़ा फैटी होगा, ओके। थोड़े ढीले ढाले कपड़े भी पहनेगा, ओके। तो पर्सनैलिटी में नज़र आता है। शुक्र होगा तो सुंदर होगा, लड़की होगी तो बहुत ही सुंदर होगी। शनि होगा तो मैंने बताया ना, ओल्ड एज वाला लगने लग जाएगा, हर काम धीरे धीरे करेगा। गुरु का भी यही है, गुरु भी धीरे करता है, स्लो मूविंग प्लानिट है। अच्छा। राहु होगा, बड़ा ऑब्जर्वेशन करेगा हर चीज़ को। केतु होगा, थोड़ा स्पिरिचुअल होगा। तो ये तो रहा फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस क्या होता है? अब देखिए सेकंड हाउस, जैसे सेकंड हाउस मैंने कहा आपका फाइनेंस है, आपकी फैमिली है, कुटुंब है ना, आपका खान पान है, कैसा खाना खाएंगे, सात्विक खाएंगे कि राजसी खाएंगे, तामसिक खाएंगे। और फाइनेंस है आपका पैसा। ओके। सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस का लॉर्ड वैसे कालपुरुष कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड होता है ये अपना वीनस, शुक्र। क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम सारे हाउस, पहला दूसरा, तो दूसरे नंबर में टॉरस राशि आ गई। रिसोर्सेज इकट्ठे होंगे, कहाँ से होने, जो भी प्लानेट बैठेगा, मान लो जुपिटर आ गया तो फैमिली बड़ी होगी ना, उसके चाचा ताऊ भी खूब होंगे। ओके। गुरु जहाँ बैठता है वो चीज़ बढ़ा देता है, एक्सपेंशन करेगा। ओके। फैमिली सेकंड हाउस में सपोज राहु आ गया, राहु आ गया तो पैसा आएगा कहाँ से? फॉरेन से। राहु फॉरेन का कारक है। ओके। या किसी एमएनसी कंपनी में काम कर रहा होगा, या कहीं बाहर सेटल होगा जी, फॉरेन से पैसा आएगा। सपोज वो यहीं कर रहा था, हम कहते हैं भैया फॉरेन चला जा। उसमें 10th हाउस भी देखते हैं, प्रोफेशन का लोड भी अगर 12th हाउस में, तो साहब कहते हैं भैया यहाँ नहीं चलेगा काम, आप बाहर जाओ। ओके। और फॉरेन का मतलब ये नहीं है कि हमें अब्रॉड ही जाना है। हाँ। फॉरेन का मतलब वो जहाँ कल्चर चेंज हो गया, आपका लैंग्वेज चेंज होगी। सपोज हम दिल्ली या चेन्नई चले गए, लैंग्वेज भी चेंज है, कल्चर भी चेंज है, तो इसको हम फॉरेन मान सकते हैं। इसको फॉरेन मान सकते हैं। ओके। ऐसे ही मान लो मार्स आ गया, स्पाइसी फूड खाएगा। गुरु आएगा तो मीठा खाएगा। ओके। शुक्र आएगा, बड़े वो 56 भोग वाली थाली चाहिए उसको, लग्जरी चाहिए, लग्जरी चाहिए। शुक्र के साथ में लग्जरी, शुक्र हमारी सारी लग्जरी चीजें शुक्र ही देता है। ओके। नेम फेम आपको सूर्य ही देगा, ऑलराइट। स्टेटस आपको शनि ही देगा। तो ये चीजें हैं। तो शुक्र आया तो 56 भोग चाहिए उसको। वहीं शनि आ गया, शनि बूढ़ा, वो बासी खाना भी चलेगा उसको, वो नखरी भी नहीं करेगा, पैसा भी वो खा लेगा बेचारा। ओके। राहु आएगा, ये अपने फूड्स खाएगा, पिज्ज़ा खाएगा, फास्ट फूड में ज़्यादा बर्गर खाएगा। ओके। बाहर की चीज़ें खाएगा, बाहर की चीज़ें खाएगा। फॉरेन एलिमेंट है ना राहु। हाँ हाँ हाँ। केतु होएगा तो अपनी जड़ से जुड़ा रहेगा, वो जहाँ रहेगा। मान लो सपोज अभी अपन यहाँ है, तो यहाँ जैसे जो अपने चल रहा है, राजस्थान में जैसे चले गए दाल बाटी चूरमा, ऐसी चीज़ें खाएगा। ओके। वो रूट से जुड़ा रहेगा। फिर सेकंड हाउस में जो भी प्लानेट बैठेगा वो रिसोर्स बनाएगा, आपके कौन से घर का मालिक है, वहाँ से पैसा देगा। ओके। देखिए इसमें मरकरी ऑलरेडी बैठा हुआ है, अपने घर का ही है। हाँ। मरकरी को पैसा देना ही देना। मरकरी क्या है? बिजनेस है। बिजनेस करेगा, पैसा आएगा। मरकरी के साथ में देखिए मार्स है, तो मार्स देखिए इसमें 2 घरों का मालिक है। एक तो 4th हाउस जहाँ पे 8 नंबर है, स्कॉर्पियन राशि का मालिक हो गया, और एक 9th हाउस, हायर एजुकेशन होगी, धर्म कर्म हो गए, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, फॉरेन जाएगा। तो ये रिसोर्स बन जाते हैं कि ये जैसे मान लो प्रॉपर्टी 4th हाउस है, प्रॉपर्टीज हमारी, प्रॉपर्टी का काम करेगा, पैसा आएगा ही आएगा। हायर एजुकेशन करेगा, पैसा आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे जैसे और भी प्लान, मान लो सपोज करो 7th हाउस का बैठा होता प्लानेट, तो 7th हाउस हमारी वाइफ भी, पार्टनर्स भी, पार्टनरशिप में बिजनेस करेगा, पैसा आएगा। ओके। वाइफ भी होगी तो भी पूरा सपोर्ट करने वाली होगी, हो सकता है साथ ही काम कर रही हो। ओके। पैसा आएगा ही आएगा। ये ऐसी है सर, हर एट्रीब्यूट्स का यही रहता है। 3rd हाउस का क्या रोल होता है सर? 3rd हाउस सर सबसे पहले तो देखिए हमारी कम्युनिकेशन है, यंगर सिबलिंग्स से, छोटे भाई बहन, पड़ोसी हमारे इसी से देखते हैं। आपके पास जो भी स्किल है आपकी,
वो भी थर्ड हाउस ही है। ओके। डिग्रीज वगैरह भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। तो स्किल तो हर बंदे में होती ही होती है, अभी उसको पहचानना पड़ता है कि उसके पास क्या है। कौन सी स्किल है? कम्युनिकेशन कैसा है उसका। अभी सपोज को थर्ड हाउस का लोड ही यहाँ बैठा, ऑनलाइन एक्टिविटी सारी थर्ड हाउस से। आपका शायद थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा, थर्ड हाउस का लोड होगा आपका जरूर, या राहु शनि होगा साथ में, जो आप इस मीडिया में रेस में है। अच्छा। तो ऑनलाइन एक्टिविटी जो भी करेगा उससे भी पैसा आएगा उसको। सेकंड हाउस में बैठा होगा। एनी का मतलब क्या हुआ सर? नेपच्यून वो तो कोई मतलब ही नहीं है ना, नेपच्यून अपने उनको नहीं लेते हैं। तो अभी हम आपके थर्ड हाउस की प्रॉपर्टी 7th राशि के आधार पे देखें। 7th अब देखिए, थर्ड हमारा करेज है ना, हिम्मत मेहनत है। हाँ। तो 7th थर्ड हाउस का मालिक देखिए, इसके अंदर लिब्रा राशि है, 7 नंबर राशि। हाँ। उसका मालिक हो गया वीनस। वीनस कहाँ बैठा है? यहाँ पे इसमें जाके 12th हाउस में। 12th हाउस में बैठा है, राइट। 12th हाउस क्या हमारा फॉरेन का। हाँ। तो बंदा फॉरेन में जाए। अब Okay. इसमें देखिए वीनस 2 गुणों का मालिक है। 10th हाउस का भी जहाँ पे देखो 2 नंबर लिखा हुआ, टॉरस राशि। 10th हाउस जहाँ पे 10th हाउस में नंबर 2 लिखा हुआ 2 है। लिखा हुआ है ना। हाँ। 10th हाउस हमारा प्रोफेशन होता है। ओके। ऑल कर्म, कोई भी हम कर्म करेंगे 10th हाउस से ही करेंगे। 10th हाउस का लोड चला गया कहाँ पे? 12th हाउस में, लॉस वाले घर में। 12th हाउस लॉस भी है, कोई भी काम करेगा कई चेंज हो ही होंगे। और अगर सीधा अगर फॉरेन में गया, फॉरेन से कर रहा है तो बहुत अच्छा है। ओके। ऐसा काम चलेगा ही बाहर। अच्छा, बाहर ज़्यादा काम चलेगा। 12th हाउस में बैठा है ना, फिर थर्ड हाउस का लोड भी वो वहीं है, मेहनत वहीं। ओके। ओके। फिर अगले हाउस के बारे में बताइए सर। देखिए जैसे 4th हाउस आ गया। 4th हाउस क्या मैंने बताया, मदर है। सबसे पहले आपका मेंटल पीस है, प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, व्हीकल्स हैं, ये सारे 4th हाउस से आते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो अभी देखिए यहाँ पे एक तो पहले ही आ गया प्रॉब्लम यहाँ पे कि 8 नंबर लिखा हुआ है। अच्छा। काल पुरुष कुंडली में 8 नंबर 8वें घर की राशि होती है, जो होती है हमारे सडन प्रॉब्लम्स। स्कॉर्पियन राशि प्रॉब्लम करेगी, घर में प्रॉब्लम रह सकती है। अब इसका लोड है मार्च चला गया 2nd हाउस में। 4th हाउस प्रॉपर्टीज है, यानी प्रॉपर्टीज से पैसा देगा बंदे को, मिलेंगे ही मिलेंगे, काम करेगा तो। ओके। तो कोई मान लो काम कर रहा है और कोई हमारे पास आ गया, हम कहें भैया प्रॉपर्टी का काम कर ले, ओके, पैसा आएगा। 5th हाउस देख लीजिए आप जी। नंबर 9 क्या है? सबसे पहले तो हमारी स्टडीज़ है। जब हम पढ़े ग्रेजुएशन तक 5th हाउस को देखते हैं। ओके। जवान हो गए तो फिर लव अफेयर भी है। ओके। शादी होगी तो आपका फर्स्ट चाइल्ड भी है। एक ही घर से हो गया ना। 5th हाउस की प्रॉपर्टी है ये। 5th हाउस एट्रीब्यूट्स हैं। नहीं, हाँ ये एट्रीब्यूट्स है 5th हाउस के। अच्छा। पूर्व पुण्य कर्म, आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, ओके। और 5th हाउस की दशा आएगी। कई काम ऐसे होंगे आपके भी समझ में नहीं आएगा यार कैसे हुआ, अपने अच्छे कर्म किए होंगे, काम बनेंगे। पिछले कर्म जो पुण्य कर्म किए हैं वो आपको भी अच्छा फायदा करेंगे। यहाँ पे खराब किए हैं तो प्रॉब्लम भी आएगी। ये बात राइट। अभी देखिए इसका 5th हाउस का लोड चला गया है 6th हाउस में। ओके। गुरु जुपिटर है ना, 9 नंबर लिखा हुआ है उसका। 9 और 12 नंबर का मालिक जुपिटर होता है, गुरु। ओके। तो इस कुंडली में देखिए जुपिटर चला गया 6th हाउस में। हाँ। तो स्टडीज़, पहले तो स्टडीज़ है। अच्छा देखिए जुपिटर और सैटर्न साथ में आ गया है। राइट। जुपिटर सैटर्न आ गया तो सैटर्न देखिए इसका 7th हाउस का लोड भी है, 6th का भी है, क्योंकि शनि 2 ग्रहों का मालिक है। 6ठे घर का मतलब कैप्रिकॉन राशि का और एक्वेरियस का। तो कैप्रिकॉन आ रही है इसके 6ठे घर में और एक्वेरियस आ रही है 7वें घर में। तो ये दोनों का मालिक है ना। तो एक तो वैसे भी, एक तो देखिए क्या 5th और 7th जब मिल जाते हैं तो लव मैरिज का योग होता है। ओके। प्यार आ गया, शादी भी आ गई। हाँ। हो सकता है कि लव मैरिज करें, ओके। नहीं हो तो ऐसा पक्का होएगा कि लव तो होएगा इसका, तो सोचे इससे शादी करनी थी। ओके। ना होए वो बात अलग है, उसके में उसमें की दशा क्या चल रही है उसके हिसाब से दिखाते हैं। हाँ हाँ। अब देखिए तो 6th हाउस में चला गया। 6th हाउस क्या हमारा, एक तो कंपटीशन का है। कंपटीशन में 6th हाउस की मतलब गुरु के पीरियड में ये कंपटीशन में देगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। ओके। 6ठा घर हमारा कंपटीशन का भी है। कोर्ट केस है, कर्जा है, बीमारी है, सारी 6ठे घर से देखेंगे। अच्छा। कंपटीशन भी ये। हाँ। और 6ठा घर देखिए सबसे बड़ा है सेवा। क्या है, आप किसी की क्या सेवा कर रहे हो, सेवा का भी यही है। और डेली रूटीन भी यही है। जॉब का भी यही है। जॉब अगर कर रहा बंदा तो 6ठा घर से कर रहा होगा ना, मालूम हो जाएगा ये जॉब कर रहा होगा। ये अब फिर प्लानिट के हिसाब से अभी देखिए 5th हाउस में, 5th हाउस में अगर मार्स होगा, लड़का है तो उसको लेकिन गर्लफ्रेंड होनी चाहिए ना। लड़की है ना, बस कैसी है कोई मतलब नहीं है, लड़की है बस, ठीक है चलेगा। ओके।
और वहीं अगर वीनस होगा तो पूरी चेकलिस्ट रखेगा। ओके। इतनी लंबी होनी चाहिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए, इतने पैसे वाली होनी चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। दोनों में अंतर आ गया ना प्लानिट। मंगल कहता कोई बात नहीं, लड़की होनी चाहिए बस, लड़का नहीं है ना। अच्छा। गर्लफ्रेंड हो सकती है मेरी। हाँ। शुक्र कहेगा नहीं नहीं, ऐसी वैसी नहीं चलेगी, ये कैटेगरी तो उसमें होनी चाहिए। अब देखिए 6th हाउस पे आ जाओ आप। छठा घर हमारा कोर्ट केस, कर्जा, बीमारी, षड्रिपु कहते हैं इनको ना, क्षेत्र के जो हमारे भाई ईर्ष्या वीर्ष्या ये सारे के सारे इसी में आते हैं, षड्रिपु जो भी है। ओके। तो अब इसमें देखिए छठे घर में देखिए, एक तो वैसे बैठा है, शनि बैठा है, गुरु बैठा है जी। छठे घर का मालिक छठे घर में ही है। ओके। 6th हाउस स्ट्रांग हो गया। हाँ। बीमारी भी होएगी तो अच्छी खासी होएगी। तो सेम घर का मालिक अगर बैठा है तो उसको तो उस घर को मजबूत करेगा मजबूत ना। करना चाहिए ना। तो बीमारी स्ट्रांग होएगी तो और तो नुकसान हो गया। तो नुकसान होएगा यही, अगर ये कमजोर होएगा तो बीमारी थोड़ी हल्की होगी, दुश्मन भी होएगा तो बड़ा होएगा। तो ये तो दुश्मन नहीं है ना, अपने घर का मालिक बैठा है ना। आपके घर का मालिक तो है, हाँ, लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स को तो वो पावरफुल करेगा ना। ओ, भाई बीमार अगर करेगा तो बड़ा अच्छा, करेगा। हाँ। अगर वो सक्सेस वाले घर में जाएगा तो सक्सेस को बड़ा करेगा। हाँ, अभी बीमारी देखिए वाले घर में कंपटीशन में जाएगा, सपोज करो ये कंपटीशन देगा, शनि की दशा है, कंपटीशन में निकल जाएगा ना आराम से। कहीं ऐसा तो नहीं कंपटीशन को और बढ़ाएगा? नहीं, कंपटीशन को बढ़ाएगा क्यों? कंपटीशन जैसे में बीमारी को बढ़ा रहा है। बीमारी को बढ़ा रहा है वो अलग बात। अब बीमारी भी देखिए सबकी अलग अलग होगी। अब देखिए इसमें जैसे गुरु बैठा है, गुरु क्या सबसे पहले लीवर का मालिक कारक है। पेट, आपका पेट खराब कराएगा, डाइजेशन खराब करवाएगा, लीवर की प्रॉब्लम करा सकता है क्योंकि मेलिफिक है। ड्रिंक वगैरह करेंगे तो लीवर की प्रॉब्लम आ जाएगी ना, सिरोसिस ऑफ लीवर वगैरह जो होती है, ये ऐसे ही होंगे। शनि बैठा है, पाँव में दर्द करवा देगा, ऑर्थराइटिस भी करवा देता है। और इसको आस्पेक्ट कर रहा है देखिए वीनस, सामने से 12th हाउस से वीनस देख रहा है। वीनस को किडनी की प्रॉब्लम कर सकता है। ये चीज़ें तो मोटा मोटा मालूम होता है ना कि अभी देखिए यहीं पे अगर राहु केतु होते हाँ, तो बंदे को लगता है मैं तो बीमार हूँ। टेस्ट करवाएगा, डॉक्टर सारे टेस्ट करेगा, सारे टेस्ट नेगेटिव आएंगे। ओके। राहु धुआं है, मालूम नहीं होगा। तो खुद आजकल डॉक्टर्स भी पूछने लग गए एस्ट्रोलॉजर से, यार देखना कहीं फंस रहे हैं क्या, इसको क्या बीमारी हो सकती है। एस्ट्रोलॉजर बता देगा ये डिजीज़ हो सकती है इसको। ओके। फिर वो पिन पॉइंट कर लेगा कि कई बार कई बीमारियां होती है जिसमें ना टेस्ट रिजल्ट्स बता नहीं पाते कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। वो एस्ट्रोलॉजर बता देगा ना। तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेते हैं डॉक्टर्स? लेते हैं, बहुत कई अच्छे होते हैं, वो लेते भी हैं। ओके। जो खुद बिलीवर हैं वो चेक करते हैं कि क्या वजह हो सकती है बीमारी का। देखिए एक सबको वैसे मालूम हो जाए कौन से प्लानेट वहाँ बैठे हैं। तो प्लैनेट की सिचुएशन और बताती है कि किस हाउस में है और उस हाउस में 6th हाउस में कौन से प्लानेट बैठे हैं, 6th हाउस का लॉर्ड कौन है और आस्पेक्ट किसका आ रहा है। ओके। वो प्लानेट आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। वो डिजीज़ अपने रिलेटेड, जो प्लानेट से रिलेटेड है वो डिजीज़ आपको हो सकती है। 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट हो कि कम से कम डिजीज हो सर या ऐसा स्वस्थ रहे इंसान? देखिए 6th हाउस में जो भी प्लानेट बैठता है ना, उससे रिलेटेड, प्लानेट से रिलेटेड डिजीज़ होएगी। या जो 6th हाउस को देख रहा है प्लानेट, या 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, ये तीन चीज़ें होती है। अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी, मतलब कुंडली क्या, उन्होंने घर पे ही बुलाया था मुझे, तो बड़े परेशान थे मैडम कि सर हस्बैंड ऐसे ऐसे, बच्चे भी वैसी। मैंने देखा तो बोले जी सुबह 4 बजे से पीनी शुरू करते हैं। ओके। रात तक पीते हैं। कुंडली में जुपिटर बैठा हुआ था 6th हाउस में। तो जुपिटर तो गुरु है ना? गुरु है तो लीवर को तो लेके जाएगा ना, जुपिटर लीवर का कारक है। छठा घर बीमारी तो करेगा ना। राइट। और मेलेफिक इफेक्ट में राहु के साथ में मंगल देख रहा है, तो सीधा से है कि भाई ये तो लीवर को लेके जाएगा। मैं कहा मैडम इनका तो लीवर जाने गया होगा। ओके। देखिए बंदा आया 12-1 बजे, और आके जो नमस्कार जब उसने किया ना, उसका ऑरा ही अलग बंदे का। अच्छा। मैंने पूछा वैसे ही सरदार जी कहाँ से आ रहे हैं, सिख फैमिली से था। बोले जी गुरुद्वारे से सेवा करके आ रहा हूँ। ओके। सेम पर्सन? सेम पर्सन। ओके। तब तक आपने उनको देखा नहीं? मैंने नहीं देखा था। अब वो सेवा करके आ रहे हैं तो आप देखिए ना क्या होना है। 6th हाउस हमारा सेवा का भी, सारी एनर्जी वहाँ कंज्यूम हो रही है। वो पी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बंदे को। तो बीमारी का रेमेडी ये हुआ कि उस हाउस का क्या प्रॉपर्टी है सेवा का? अगर देखिए क्या होता है, हर प्लानेट का क्या है, सबके एट्रीब्यूट्स होते हैं। 6th हाउस क्या है, 6th हाउस का क्या है, सेवा भी है। तो नेगेटिव एनर्जी आपकी वहाँ कंज्यूम हो रही है ना, आप सेवा कर रहे हो।
सिक्स हाउस बीमारी के लिए भी है और सेवा के लिए भी है। कंपटीशन के लिए भी है, कंपटीशन के लिए भी कोर्ट केस के लिए भी है। दुश्मन भी आपके 6th हाउस ही आएंगे। ओह, मेलेफिक प्लानिट बैठे होंगे, राहु है, शनि है, सूर्य है, मंगल है। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं ना, दुश्मन से लड़ लेगा वो आराम हर से। इंसान अगर सेवा की भावना जगा ले, सेवा करना शुरू करे, चाहे वो मंदिर में सेवा कर रहा मंदिर में हो, करे, चाहे चाहे दो या आदमी को स्ट्रीट खाना डॉग्स को खाना हाँ, खिला रहे हो बिल्कुल। या 5 आदमी को खाना खिला रहे हो खाना डेली खिला का, तो किसी भी प्रकार से किसी भी जरूरतमंद की सेवा करने से वो कई प्रकार की बीमारियों, उससे बच जाएगा। कोर्ट केसेस से और दुश्मनी से बच सकता है। हाँ, और दुश्मनी का भी अलग अलग। राहु मान लो सपोज यहाँ है तो राहु तो है ना, शाम दाम दंड भेद छोड़ेगा नहीं एनिमी। दुश्मन को नहीं छोड़ेगा या दुश्मनी बढ़ाएगा? दुश्मनी को छोड़ेगा ही नहीं। उससे पंगा किया ना हाँ, तो उसको तो भगवान ही मालिक है उसका। फिर दुश्मन फिर डरे ना ऐसे सिचुएशन दुश्मन में। डरेगा ही डरेगा। मंगल है, मंगल तो गुस्से वाला, सीधी कॉलर पकड़ेगा। ओह, तो ये तो फिर प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। मंगल तो बढ़ाएगा ना, तभी तो कहते हैं भाई गुस्सा नहीं करना है। मंगल की एनर्जी कंज्यूम करो। मैंने अभी कुंडली है, मेरी नौनी उसकी बच्चा है, लगन लोड है उसका, मंगल 6th हाउस में आ गया। अच्छा, तो मैं कहा बेटा इसका थोड़ा ध्यान ही रखना, गुस्से वाला है। 3-4 के सर फोड़ दिए उसने स्कूल में। ओह, सीधी कॉलर पकड़ता है ना मंगल तो। मैं कहा इसको स्पोर्ट्स में भेज दे, उसकी उसकी एनर्जी। एनर्जी ड्रेन हो रही है। हाँ, अभी उसने मतलब चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है, क्या बात है। तो बस वो एनर्जी वहाँ कंज्यूम हो रही है ना। आप एनर्जी जो भी है, नेगेटिव एनर्जी, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज किया उसको जाए। यूटिलाइज करते रहो तो पॉजिटिविटी रह जाएगी। हर मैंने कहा ना, हर प्लानिट नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी दोनों लेके आएगा। तो अगर गुस्से वाली प्रवृत्ति का बच्चा है या पर्सन है, जैसे मार्स आपने कहा, मार्स है। तो ऐसे लोगों को कौन कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो, सर, स्पोर्ट्स के अलावा? मंगल जैसे जैसे ऐसे ही होता है। जैसे मान लो मंगल 4th हाउस में, एक तो ये मांगलिक दोष हो गया। मैंने कहा ना, मंगल जहाँ बैठेगा वहाँ लड़ाई कराएगा। मंगल 4th हाउस में घर में लड़ाई कराएगा या घर वालों के लिए लड़ाई करवाएगा। ओके। सपोज उसके मदर फादर को किसी ने कह दिया तो पीट के आ जाएगा ना उसको, या फिर घर में ही लड़ाई करेगा। वो उसकी एनर्जी है, वो करेगा ही करेगा। प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। 4th हाउस में हमारा प्रॉपर्टी भी है, मंगल लैंड है, तो उसकी एनर्जी वहाँ कंज्यूम हो रही है ना। एक्सरसाइज कर रहा है तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है ना, आप पॉजिटिव वे में लो ना हर चीज़ को। राइट। आप अपनी कमजोरी को हथियार बना लो तो सही रहेगा। गॉट हम यही कहते हैं बस। एस्ट्रोलॉजर और क्या, कुंडली थोड़ी चेंज कर सकता है किसी की। राइट, कुंडली चेंज कर सकता तो मैं भी अभी मेरी कुंडली चेंज कर लेता ना। राइट। सभी करते हैं, भाई अंबानी की कुंडली बना लेते, मैं भी आपकी भी बना देता। एक कहानी, पौराणिक कहानी है जिसमें रावण ने अपनी कुंडली बनाने के लिए सभी ग्रहों को बांध कर रखा हुआ था कि प्रॉपर पोजीशन में आई। वो अपने बेटे, अपने पुत्र के जन्म के वक्त, अपने पुत्र के जन्म के वक्त सबको उनके जगह पे बांध दिया था कि तुम इसी जगह पे एग्जैक्टली रहोगे। हाँ। लेकिन लास्ट में शायद शनि थे जिन्होंने अपने एक पांव को दूसरे हाउस में रख दिया था ताकि इसकी सारी बातें मानी न जाए। परफेक्ट कुंडली वो चाह रहे थे रावण, बिल्कुल चाहते। तो उसके चलते ही उन्होंने शनि को गुस्से में बांध कर और अपने पास रखा था, जिसको फिर हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई थी तब उनको छुड़ा कर ले गए थे। और इसीलिए माना जाता है कि हनुमान जी, मार्स और शनि एक दूसरे के सपोर्ट में भी खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एक दूसरे को अच्छा मानते हैं। मंगल की जो सेवा कर रहा है, हनुमान जी की पूजा कर रहा है, तो उसको शनि दिक्कत देगा नहीं। नहीं देगा, नहीं देगा। इसमें कितनी सच्चाई है इस कहानी में? सर देखिए, अब ये जैसे कहानी है बताने के लिए है ना, पर ये देखिए मानसिक, क्योंकि देखो यूँ मैंने भाई ऐसे ही है, वो सब ने कहा भाई प्लानिट्स में भी सब ने बात करी कि बोले ये अपने अपने हाउस में उसके होके बता रहा है, तो हम तो इसके है ही नहीं, तो ही हमारी इसने ऐसी कर रखी है। तो इनका लड़का तो वो तो क्या करेगा। तो शनि महाराज ने एक टांग बाहर निकाल दी, तो उन्हें कहते हैं टांग तोड़ दी, तभी शनि महाराज लंगड़े हैं। ओह, तो वो टांग तोड़ दी थी इन्होंने, रावण ने, वो लंगड़े हैं इसलिए धीरे चलते हैं, धीरे चलते और बुजुर्ग भी है। राइट। तो ये तो ठीक है, कहानी है। पर जैसे 6th हाउस सबसे अच्छा हाउस, सारी अच्छे होते हैं सर। कंपटीशन स्टूडेंट है, उसको तो 6th हाउस अच्छा चाहिए ना, उस समय जब उसका पीरियड चल रहा है, कंपटीशन दे रहा है। छठे घर के मालिक की दशा है, बैठा है सही बैठा है, तो निकाल देगा ना उसको कंपटीशन में। 7th हाउस आपने बताया कि पत्नी के लिए है, और क्या क्या है 7th हाउस? सबसे पहले पार्टनरशिप आपकी। पार्टनरशिप, तो सबसे बड़ा पार्टनर तो हमारा लाइफ पार्टनर ही है। राइट। फिर बिजनेस पार्टनर्स आपके, बिजनेस भी है, स्टेटस भी है आपका। 7th हाउस से हम देख लेंगे बिजनेस का करना है, इसको भी क्या करना है।
अभी देखिए मैंने बताया था ना 7th और 5th का कनेक्शन हो तो लव मैरिज होगा, और 7th 5th का कनेक्शन हो गया, अगर 6th हाउस में बैठे हैं वो दोनों तो प्यार होगा, लड़ाई होगी, फिर शादी होगी। छठा घर लड़ाई का भी है ना हमारा, और यही दोनों का कॉम्बिनेशन होगा 8th हाउस में, तो भाग की शादी करेंगे, गायब हो जाएंगे। कैसे होगा ये 8th हाउस से संबंध? हाँ देखिए इसमें जैसे जैसे शनि है, छठे 7वें घर का मालिक शनि है ना, 11 नंबर राशि लिखी हुई है, जी सर। और 5वें नंबर का मालिक गुरु है, दोनों का कनेक्शन है। अब यही कॉम्बिनेशन अगर 8th हाउस में होता, अभी छठे घर में बैठे हैं ये, 8th हाउस में होता तो यही कॉम्बिनेशन होता है। आपने देखा है ना, लड़के लड़की भाग की शादी कर लेंगे जी, फिर आते हैं, गायब हो जाते हैं ना, बाद में आते हैं, वो यही कॉम्बिनेशन होता है। फिर 8th और हाउस यही जैसे मान लो 12th हाउस में है, 12th हाउस हमारा लॉस का है, शादी के बाद लॉस होएगा उनको,